बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ ने इन कैमरा इजलास को ब्रीफिंग दी और कहा नया नहीं, पुराना नहीं, हमारा पाकिस्तान। इस इजलास से क्या कोई और ख़बर भी सामने आई है और क्या किसी सियासी फार्मूले पर काम चल रहा है? देखिए, सियासी फार्मूला जो है ना, वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का सियासी फार्मूला इस वक्त ज़ेर बहस है। उसमें राजा परवेज़ अशरफ, असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी और असद उमर साहब, ये चार साहिबान हैं। इनका कोई किरदार हो सकता है, काबिल अमल है या नहीं, लेकिन सर्कल्स में अब बात हो रही है। फ्लोट कहाँ से हुआ उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये जो आगाज़ में नहीं, जो फ्रेज़ है, नया नहीं, पुराना नहीं, हमारा पाकिस्तान, जी। ये फ्रेज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म। और जो खबर देखें, एक नई मज़ीद तफसील भी सामने आई है। दुनिया टीवी में हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, तारिक अजीज़ साहब, आप जी जानते हैं बिल्कुल उन्हें। बिल्कुल। उनके बड़े अच्छे सोर्सेज हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ में, पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं, अंदर की एज अ खबर लेते बीट हैं। वो कवर करते हैं ना, तो उनके पास वहाँ के अंदर की खबरें होती हैं। तो उन्होंने जो खबर दी है, वो मज़ीद तफसीलात हमारे सामने आई हैं। एक तो वो है ना, स्टैंडर्ड जी। तमाम चैनल्स पर, तमाम वेबसाइट्स पर चंद अल्फाज के हर हेर फेर से कि आर्मी चीफ की जो ब्रीफिंग थी वो क्या थी, उसमें क्या गुफ्तगू हुई, उसमें ये जुमला नया नहीं, पुराना नहीं, हमारा पाकिस्तान, इसके मतलब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन तारिक अजीज साहब ने इवन सेटिंग बताई है। माजी में होती थी कि जब कोई इन कैमरा इजलास है, अस्करी क़यादत आई है वहाँ पर, उन्होंने आके ब्रीफिंग दी है किसी मामले पर, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है, उस वक्त बैठने की सेटिंग वगैरह अरेंजमेंट्स डिफरेंट होती थी। कैसी थी, किसने बात करना चाहिए, किसको नहीं करने दी गई, किसने आईनी दहशत गर्द कहा सुप्रीम कोर्ट को, अच्छा। किसने कौन से जुमले, किसको बोलने नहीं दिया गया, किसका सवाल नहीं लिया गया, बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग डिटेल है। उस डिटेल पर आने से पहले ना, पहले तो ज़रा वो देखे ना करामत मुगल साहब, जो खबर चलवाई गई है, सही। जो खबर जिसे कहते हैं डेलिब्रेट लीक होती है, कैलकुलेटेड लीक होती है, और ये सामने आनी होती है, हम्म। वो रखनी होती है। तकाजा होता है कि जब इन कैमरा इजलास भी हो रहा है, तो आपने ब्रॉडर वो पिक्चर तो देनी है ना, कि किन मामलात पर, किन मौजूआत पर बात हुई। उसमें जियो टीवी से देख लेते हैं, और यही खबर जो है वो लगभग हर वेबसाइट पर, हर चैनल के ऊपर आपको चंद एक जुमलों के फ़र्क से, जस्ट फॉर या द सेक ऑफ चेंज बस। हाँ, एडजेक्टिव्स जो हैं उनको जी। थोड़ा सा कहीं पर सॉफ्ट कर दिया, कहीं पर उनको हार्ड कर दिया, तो उसके हम्म। साथ वो की गई है। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ खबर है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब तो नहीं है। सही। पंजाब में तो इस वक्त अवाम के मुंतखब नुमाइंदे केपी में मौजूद भी नहीं नहीं हैं। है। इसका एक मतलब ये है। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं इस वक्त, जो इस वक्त कौमी असम्बली में बैठे हुए लीडर्स हैं, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, और इन्होंने इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करना है। सही। अवाम मतलब अपनी मर्जी का निकाल सकते हैं, जो जहाँ ले सब जाए। खुद निकाल लेंगे देखने लेकिन वाले। आने वाले दिनों में जो जी। डेवलपमेंट्स होनी है, और अगर हम्म। ये जो सियासी फार्मूले की बात हो रही है उसकी जानिब बढ़ा जाए, तो इसका मतलब है कि फिर इसकी मैसेजिंग वो थी। अलबत्ता जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की है इस इजलास के, इन कैमरा इजलास के बाद, जी। जो आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू है वो भी इस इन कैमरा इजलास के बाद है। सही। तो उनकी जो मैसेजिंग है इलेक्शंस के हवाले से कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम भूल जाए। अहकामात के बावजूद जी भूल जी। जाएं, तो वो कुछ और कहानी सुनाती है। अलबत्ता फ़िलहाल तो हमने सरेदस्त वही देखना है ना जो हमारे सामने आया बिल्कुल है। सही। जनाब, ये जो खबर चली उसमें कि जनाब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इसमें चोट दोनों तरफ है। नया पाकिस्तान इमरान खान साहब का नारा जी। था, और वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान पीडीएम। पीडीएम। क्योंकि देखें, सिर्फ ये जुमला तो ऑब्वियसली कहा था वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जी। जरदारी ने, लेकिन हर वो शख्स जो कौमी असम्बली में बैठकर उस पर डेस्क बजा रहा था ना, थंपिंग चल रही तायद थी की थी उसने। डेस्क की, तो हम्म। वो तायद कर रहे थे। तो ये उन सब के लिए हमारा पाकिस्तान, अब ये एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है। अब हमारा हम्म। पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? क्या आप ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं हम्म। कि हो जाए और फिर सब लोग मिलकर वो करें? इसी तरीके से चला सकते हैं ना आप, वरना बिल्कुल। तो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी अवाम की वो तो इमरान खान साहब के साथ हम्म। खड़ी है, सबको नजर आ रहा है।
अच्छा, आगे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फ़ौज की तरक्की और कामयाबी का सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं मुस्तैदी के साथ। उसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी। 1973 के आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। ये वो खबर है जो ज़ाहिर है कि हर जगह पर चल रही है। आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं उसके हवाले से, जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उसके हवाले से बात की। अच्छा, अब आ जाते हैं तारिक अजीज़ साहब की जी। खबर की तरफ। वो कहते हैं कि अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा बहरान का आइनी और सियासी हल हुकूमत को ही निकालना है। पार्लिमान और आइन के साथ हैं। हुकूमत पीडीएम की है, जी। तो हल वो कहते हैं कि हुकूमत को निकालना है। हम्म। पार्लिमान और आइन के साथ हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हम सियासत से दूर हैं और रहेंगे। पार्लिमान सुप्रीम इदारा है, मुझे यहाँ आने पर खुशी है। फ़ौज अपना आइनी किरदार अदा करती रहेगी। अस्करी क़यादत ने तस्लीम किया कि फ़ौज समेत सब इदारों से माजी में गलतियाँ हुई हैं। हम पार्लिमान और आइन के साथ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाज़ फ़ैसले दुरुस्त साबित नहीं हुए। ये वो पहला जुमला है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी, जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और उस वक्त की जो खान साहब के दौर की अस्करी क़यादत है, उन सब की पॉलिसी को तनकीद का निशाना जो बनाया डिफेंस गया है मिनिस्टर इसमें। ख्वाजा सब की अब हर तकरीर में ये जी हिस्सा होता है, ये वाला। जी, उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब जी। जो फ़ैसले हैं जी। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, बाज़ फ़ैसले वो दुरुस्त साबित नहीं हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात और उनकी जेलों से रिहाई नहीं होना चाहिए थी, इसके मनफी असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात के साथ साथ अंदरूनी ख़तरात का सामना है जो ज़्यादा नुकसानदेह है। हम्म। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दिस गोज़ आउट फॉर पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ऑब्वियसली एक सेगमेंट है अदरवाइज जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ये उसके हवाले से है। फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाने वालों को अंदाज़ा नहीं है कि उनके इस तर्ज़ अमल से मुल्क को आलमी सतह पर कितना नुकसान होता है, बिलखसूस हमारे दुश्मन मुल्क इसे किस तरह हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये है वो गुफ्तगू आगाज़ की जो आर्मी चीफ से मंसूब है। वज़ीर-ए-आज़म ने इब्तदाइया बयान करते हुए हुकूमत की माली मुश्किलात और चैलेंजेस पर तफसील से रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने अस्करी क़यादत को आगाह किया कि IMF ने ऐसी कड़ी शराइत रखी जो हमारे लिए नामुमकिन थी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि IMF ने माली इमदाद को 3 दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन और UAE से मशरूत कर दिया। पाकिस्तान का मुकद्दमा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर ख़ज़ाना ने भरपूर लड़ा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके, अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जब आप गुफ्तगू सुनेंगे ना, वो इमरान खान साहब को कहते हैं इमरान न्याजी जी। और बिलावल जरदारी को कहते हैं बिलावल भुट्टो। जी। अच्छा, चले आगे चलते हैं। ये मौजू जो है ना, इसके जी जी ऊपर बिल्कुल। फिर कभी बात करेंगे। यूएई से मशरूत कर दिया, मुकदमा भरपूर लड़ा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके आलमी बरादरी को पाकिस्तान की माली मुश्किलात, सैलाब की तबाहकारियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर कड़ी तनकीद की और पाकिस्तान की मौजूदा माली मुश्किलात का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ज़िम्मेदार करार दिया। ज़राए से मालूम हुआ है कि कौमी सलामती पर पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ ने नई रिवायत कायम की। माजी के बरक्स उन्होंने अपने लिए DGISI और DGMO के लिए स्पीकर के दाएं तरफ वज़ीर-ए-आज़म की गैलरी के सामने एक डेस्क लगवाया। अच्छा, जो लोग पार्लियामेंट नहीं कवर नहीं, जो टीवी पे देखते हैं जी। कवर तो करने वालों को तो बिल्कुल अंदाजा है ना उसके लुक का आइडिया। हाँ, जब वो आप देखते हैं, आपको जब लॉन्ग शॉट नज़र आ रहा होता है ना, कि जिसमें आपको स्पीकर की चेयर सामने नज़र आ रही होती है, जब आप उस शॉट को देखते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म और राइट साइड के ऊपर जब सामने से दिखाते हैं तो फिर आपको वज़ीर-ए-आज़म राइट पे नज़र आते हैं और लेफ्ट पे आपको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आजकल राजा रियाज साहब नज़र आते हैं। उसके सामने वज़ीर-ए-आज़म की जो गैलरी है वो उसके साथ ही है। वहाँ पर वो कहते हैं कि डेस्क लगवाया गया और उस पे 3 कुर्सियाँ रखी गई थी। अच्छा। वहाँ पर ये लोग बैठे थे और वहाँ से इन्होंने ब्रीफिंग की थी। माजी में जो है वो जहाँ पर स्पीकर बैठते हैं, उनके राइट लेफ्ट वहाँ पर बैठ के ये ब्रीफिंग दी जाती थी। तो ये वो स्टेप नीचे आ गए। गैलरी के सामने डेस्क लगवाया, 3 कुर्सियाँ रखी। इस तरीके से जनाब उन्होंने वो की। आर्मी चीफ के इस तर्ज़ अमल को पार्लियामेंटेरियंस ने सराहा। बिलखसूस अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि हमें खुशी है कि आर्मी चीफ हमारे साथ बैठे हैं, हम आमने सामने बैठे उनसे बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा
पहचान गए होंगे। अच्छा, फिर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अस्करी क़यादत को पार्लिमान आमद पर वेलकम किया और कहा कि फ़ौज की बाज़ पॉलिसियों पर एतराज़ है, जिसका ज़िक्र मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ने किया है। उन्होंने कहा कि अहम कौमी सलामती के उमूर के बारे में सिविल और अस्करी क़यादत में बाहमी मुशावरत होनी चाहिए। अहम फैसलों के बारे में पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। अच्छा, अभी जो इन कैमरा सेशन है, इसमें तारिक अजीज़ साहब बताते हैं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, मौलाना असद महमूद, अपोजिशन लीडर राजा रियाज और असलम भूटानी ने बड़ी ख़तरनाक जी। बात की है। अच्छा, इनको बोलने का मौका मिला, जबकि जो वफाकी वज़ीर है मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना अकबर चित्राली और जो बराह रास्त मुंतखब खातून रुकन है महनाज अकबर अजीज़, जी। ये दानियाल अजीज़ इसकी साहब की वाइफ जो है। ज़ौजा है। जी। जावेद लतीफ़ इन्होंने बार-बार हाथ उठाया, लेकिन इनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, इनको सिद्दत। चांस नहीं दिया गया जी। कि ये बात करते। वक़्त की कमी थी, असर की नमाज का वक्फ़ा भी नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी पर हमें एतराज़ है। इस सिलसिले में हमारे पास काबिल अमल तजावीज़ मौजूद हैं। मेरी राय है कि सियासी जमातों की अपनी तजावीज़ और सिफारिशात मुंतखब वज़ीर आज़म के ज़रिए अस्करी क़यादत तक पहुँचाई जानी चाहिए। जी। असलम भूटानी ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ सफ़बंदी की जा रही है, जो खुश आइंद है, लेकिन हमें साथ वाली इमारत में बैठे हुए आइनी दहशत गर्दों के बारे में भी कोई फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है, जो साथ बैठे डायरेक्ट। हुए का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जुड़ी हुई है ना, जी। पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की इमारत जुड़ी हुई पार्लियामेंट है। की जो पार्किंग है उसके आगे दीवार इसकी है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि हमें आईनी दहशत गर्दों के बारे में भी कोई फैसला करना चाहिए, जिस पर अस्करी क़यादत ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। अच्छा। अली वज़ीर और राजा रियाज ने अपनी गुफ्तगू जो है वो बड़ी तवील की, तो उन्हें जो है वो रोकना पड़ा। तो ये सारा मामला हुआ। अब करामत मुग़ल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आने वाले दिन हैं वो बहुत अहम हो गए हैं इसके सही। बाद। आने वाले दिनों में आपको मालूम है कि मेरे पास गुज़श्ता दिनों एक दो रोज़ पहले जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आए थे प्रोग्राम जी, में, जी। और उन्होंने कहा कि एक फार्मूला तो रख दिया। हुँ। फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अब इसके ऊपर चैम गोइयाँ, मुझे एक दो और रिपोर्टर से भी इसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें अब इलेक्शन की तरफ जाना है ना, आप जितना मर्जी लटका लें, या तो फौज आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए, हुँ। ठीक है, फौज टेक ओवर कर लेती है, सिस्टम को लपेट देते हैं, आइन को मुअत्तल कर देते हैं, तो आपको ये एक रास्ता है। हालांकि जी, ये जी। ये जाहिर है कि ये गैर आईनी है, कोई जी। भी इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने ये नहीं करना, फौज ने टेक ओवर नहीं करना, आइन ने मौजूद रहना है, तो उस आइन पे अमल दरामद भी होना है ना। सही। आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते कि आप इसको लटका दें, इन अबेयंस रखें इसको। हुँ। उसका तो वाज़ेह उसके ऊपर अहकामात हैं, आइन में मौजूद है कि बिल्कुल। क्या किस कि जो आइन को अबेयंस में रखेगा, उसको इल्तवा में डालेगा, उसमें रखना डालेगा, उस पर अमल दरामद को रोकेगा, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब अक्टूबर से आगे भी नहीं आप इसको ले जा सकते, तो उसमें इलेक्शंस के कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट करने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा। तो फार्मूला उन्होंने ये दिया था, और अब ये इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, और ये आने वाले दिनों में पता चलेगा इस तकरीर के बाद अब ये मामलात कैसे जाते हैं। फार्मूला ये है कि फर्स्ट स्टेप पे राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली दावत देंगे अपने साबिक जो हम मनसब थे असद कैसर साहब। सही। असद कैसर साहब स्पीकर को कौमी बुलाएंगे, असम्बली थे। जो जी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनसे अपने चैम्बर में मुलाकात करेंगे, उनको दावत देंगे, उनको कहेंगे कि जनाब जो आपने इस्तीफ़े दिए थे वो आप इस्तीफ़े वापस हो जाते हैं, आप आएँ वापस ज्वाइन करें एज़ प्रॉपर अपोजिशन। आप अच्छा। ज्वाइन करें, कौमी असम्बली में आके बैठें और अपना किरदार अदा करें। सही। इस पर अगर तहरीक इंसाफ को इतराज़ नहीं करती, इमरान खान कोई रखना नहीं डालते, इस पे वो एग्री कर जाते हैं, जो कि उनकी तरफ से वाइब्स आ रही हैं, मुज़ाकरात की बात वो भी कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि आगे जो केयर टेकर सेटअप है उसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो मामलात होते हैं, जी, उनको जी। चलाने के लिए आपका पोजीशन में होना कितना मायने रखता है। तो उसके हवाले से अगर वो एग्री कर लेते हैं, और इन केस वो नहीं भी करते, जी। लेकिन सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि पीडीएम के हैं सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और असद उमर साहब हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये सही। एक एक डेलीगेशन लेकर बैठ जाएं, इनके पास फुल मैंडेट हो अपनी क़यादत की तरफ से, इलेक्शंस के साफ शफाफ होने के हवाले से, इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम करने के हवाले से, रूल्स ऑफ द गेम जो पीडीएम का एक ही है जी। कि नवाज शरीफ को वापस आने दो, नवाज शरीफ के मुकदमे ख़त्म कर दो, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कर दो,
जो ये सारी तलवार लटक रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो, तो ये फार्मूला बेसिकली बात तो टेबल पर होगी ना, सही। लेकिन ख्वाहिश ये है कि बस ये हम्म। आगाज हो जाए। उनकी ख्वाहिश है कुछ, ज़ाहिर है तहरीक और इधर इंसाफ से की है। वन लाइनर है कि इंतखाबात हो। अब इस सारे मामले पे देखते हैं कि ये मामलात कैसे चलते हैं। हो सकता है कि इस फार्मूले के ऊपर अगर तो आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू सामने आई है आइन के हवाले से, रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से, अवामी नुमाइंदों के हवाले से, वो क्लियर मैसेज था अगर पीडीएम को। नो गो एरिया कोई नहीं है, वसाइल भी मौजूद हैं, अफरादी कुव्वत भी मौजूद है, सारे इशारे सब तो कुछ थे। मौजूद है, सारा जी। कुछ मौजूद है। वो जो गुफ्तगू है, इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हैं बिल्कुल। हाँ, कि इलेक्शन करवाने के लिए आपको वसाइल चाहिए। जी। आपके यहाँ अमन आमा की सूरत हाल को ऐसी वो नहीं भी होनी चाहिए कि कोई नो गो अफरादी एरियाज कुव्वत, अफरादी अफरादी कुव्वत कुव्वत, जो है ना हाँ। वो आपको चाहिए। वो मैसेजेस हैं इसमें, सारे बिट्स एंड पीसेस जी। मौजूद हैं। अगर मैसेज वही है जो हमें इसको देख के समझ आ रहा है, बातों से। तो फिर जो या जो जो बेसिकली कैलकुलेटेड लीक किया गया है मीडिया को, जी। वो है, तो फिर आप इस फॉर्मूले की तरफ शायद बढ़ता देखें आने वाले इलेक्शंस दिनों का में। साइन है। देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।